हरिओम। दमा एक जानलेवा बीमारी है। न तो मर पाते हैं न ही जी पाते हैं। श्वास के उतार चढ़ाव केवल देखते रहते हैं। रात को 2 बजे के बाद में दमा बहुत परेशान करता है। इसके प्रमुख कारण हैं अनियमित जीवन शैली, नींद का पूरा ना होना, ठंडे पदार्थों का सेवन ज्यादा करना, भटा तो जहर है। दमा के मरीज को भटा कभी भी नहीं खाना चाहिए। जब जब भटा खाएंगे आप गले में भारीपन आएगा, सीने में भारीपन आएगा, उसके बाद में आपके जोड़ों में दर्द भी होगा, क्योंकि भटे का बीज बहुत खतरनाक होता है। जब जब भटे का बीज आपके रक्त में जाके मिलता है तो वह विषाक्त पैदा करता है, एसिड की मात्रा बढ़ा देता है आपके अंदर। और जब जब आपके रक्त में एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, श्वास में भारीपन आपको आ जाएगा। भटा नहीं खाना। इमली वर्जित मानी गई है। भटा, इमली, कुम्हड़ा, मटर, ये सब वात को बढ़ाते हैं और शीतांश को बढ़ाते हैं। अब दमा के मरीज को क्या करना चाहिए? जब जब दमा का दौरा पड़ता है, उस दौरे के दौरान व्यक्ति का सीना सामने को दबता है, दबाव बढ़ता चला जाता है और दबाव बढ़ने की वजह से वह व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। उसकी कमी से उसका रक्त जो है उसमें आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, लेवल कम हो जाता है। उस दौरान वह खांस खांस के अपने अंदर की ताकत को बढ़ाने का प्रयास करता है। हमारे फेफड़ों में बहुत बारीक बारीक एयर सैक होते हैं, गुब्बारे होते हैं, वो गुब्बारे फैलते हैं। गुब्बारे के फैलने से उसके ऊपर जो कैपिलरीज होती हैं, रक्त नलिकाएं कहलाती हैं, वो रक्त नलिकाएं ऑक्सीजन को खींचती हैं, रक्त में मिलाती हैं। जब उसके अंदर म्यूकस की मात्रा जम जाती है या उसके ट्रैक में जम जाती है तो नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं। उस सिकुड़न की वजह से आप श्वास नहीं ले पाते हैं। तो जब आप सूर्यवेदन प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, शुरू में 1 हफ्ते तक आपको प्रॉब्लम होगा प्राणायाम करने में। आपको केवल बाएं नासिका बंद करके दाएं नाक से आपको लंबी श्वास लेना छोड़ना है। और जितनी लंबी सांसें आप लेंगे छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपका ट्रैक खुलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको बाईं नाक से करना है, छोड़ना है। राइट से 20 बार, 10 बार, 20 बार, और लेफ्ट से भी 10 बार, 20 बार करिए। उसके बाद भुजंगासन करें, धनुरासन करें, शलभ आसन करें, पवन मुक्त आसन की क्रियाएं करें। इनको करते ही करते 6 माह के अंदर दमा आपका जड़ से साफ हो ही जाएगा। धनुरासन। दोनों घुटने मोड़ लीजिए, दोनों हाथ की हथेलियों से एंकल पकड़ लें, अपने टखना पकड़िए। टखना पकड़कर नाभि के बल पूरी आकृति को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। पेट का भार, कमर का भार, जांघ का भार, गर्दन का भार, ये तमाम भार को कम करने के लिए अच्छी क्रिया है। अब इसमें डोलना आपको। धनुरासन में आपके पेट की, आपके गुप्तांगों की, सीने की, गर्दन की बहुत अच्छी मसाज होती है। वजन में कमी लाने के लिए, पेट को साफ करने के लिए इस क्रिया को आप 5 बार करें। एक सावधानी है, यदि आप घुटने के दर्द से पीड़ित हैं तो इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करें।
वात रोगों में इस क्रिया में मनाही है। इसी में शरीर को थोड़ा आराम दीजिए आप, गहरा आराम। धनुरासन। दोनों हथेलियों से जब घुटने को पकड़ के ऊपर खींचते हैं आसमान की तरफ, तो नाभि पर दबाव पड़ता है, और पैर के ऊपर खींचते हैं, नाभि और दबती है, कमर में लचीलापन आता है। यदि आप नियमित धनुष आसन का प्रयोग करते हैं तो कभी भी आपको कमर की तकलीफ नहीं होगी। कहते हैं कि स्पाइन आपकी कड़ी हुई, बुढ़ापा शुरू हो गया। जितने स्पाइन आपकी लचीली होगी, जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। बुढ़ापे को दूर भगाने के लिए आपका स्पाइन में लचीलापन होना ही चाहिए। धनुष आसन करने से हृदय में भार कम होता है, पेट साफ होता है, वजन में कमी होती है, आंतरिक अवयव यानी इंटरनल ऑर्गन आपके मजबूत होते हैं। दाएं हाथ ऊपर उठाइए, बाएं हाथ की हथेली दाएं कोहनी पर, हमारी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अंगूठे के नीचे वाले भाग पर स्थापित कर दीजिए। दाएं छिद्र बंद कर दीजिए और बाएं नाक से, लेफ्ट से आप श्वास लें और छोड़ें, यानी चंद्रवेदन प्राणायाम। दिमाग के तनाव दूर होंगे, हृदय के स्पंदन सामान्य होंगे। जरा जरा सी बात में हृदय के स्पंदन असामान्य हो रहे हैं, बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहा है, सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, इन सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। यानी बाईं नाक से आप 20 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन श्वास जितनी गहरी होगी, उतना ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाएं हाथ दाएं कोहनी के नीचे मुद्रा बनी हुई, फिर बाएं छिद्र आपका बंद, दाएं नासिका आपकी खुली हुई। गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप दाईं नाक से गहरी गहरी श्वासें आप लेते हैं, छोड़ते हैं, तो सबसे पहली बात वात रोग यानी जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है। यदि हृदय में कोई कॉर्नरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, उस कॉर्नरी को क्लीन करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। वजन बढ़ रहा है,
बढ़ता हुआ वजन अभिशाप न बन जाए। वजन बढ़ा, सौंदर्य खत्म। कितने मेकअप कर लें आप, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका वजन आपकी पूरी ब्यूटी खत्म कर रहा है, सौंदर्य खत्म कर रहा है। तो जब आप सूर्यवेदन प्राणायाम करते हैं तो सूर्यवेदन प्राणायाम करने से आपके जो कोशिकाओं में जमा हुआ फैट है, उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए प्राणायाम चमत्कारी है। यदि सूर्यवेदन प्राणायाम 20 बार से लेकर 40 बार तक, 50 बार तक आप करते हैं तो निश्चित आपके वजन में कमी आती है, आती है, आती है, लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। प्राणायाम में आप बिल्कुल जल्दबाजी ना मचाएं। एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम में जाने के लिए आपको थोड़ा अंतर होना चाहिए। जब तक फेफड़ों को आराम नहीं मिलता है तब तक दूसरा प्राणायाम आप शुरू ना करें। जिस दाएं स्वर से आप श्वास लेते छोड़ते हैं उसे कहते हैं सूर्यवेदन प्राणायाम, और जब आप बाएं नाक से श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उसे कहते हैं चंद्रवेदन प्राणायाम। शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम। यदि आप किसी शुभ कार्य में जाने वाले हो, यदि आप परीक्षा देने जाने वाले हो, आपका कहीं इंटरव्यू है, कहीं एग्जाम यदि आपका है, यदि उस दौरान आप सूर्यवेदन प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी होगी, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स से जब ऑक्सीजन पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है, तो ब्रेन की तमाम पेशियां और कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सूर्यवेदन प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। इसे 20 बार से लेकर 30 बार, 40 बार, 50 बार तक कर सकते हैं। मुद्राएं बनाते हुए आपको बाईं नाक से गहरी श्वास लेना है चंद्र से, और दाईं नाक से गहरी श्वास छोड़ना है सूर्य से। दाईं नाक से गहरी श्वास लेना है सूर्य से, राइट से। दायां छिद्र बंद करते हैं और बाईं नाक से गहरी श्वास को बाहर निकालते हैं चंद्र से। इस क्रिया को 20 से लेके 30 बार तक प्रथम सप्ताह करना चाहिए। 1 सप्ताह तक इस प्राणायाम को करें और आप देखिए आपकी स्किन में, आपकी त्वचा में ग्लो पैदा होगा, चेहरे का सौंदर्य निखरेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कान का बहरापन दूर होगा, हृदय का भारीपन दूर होगा। दमा के मरीज के लिए क्रिया जादू है। अस्थमा, सर्वाइकल पेन यदि आपको हो रहा है, मतलब गर्दन में कसाव है, कोई ना कोई कशुरकाएं आपकी गर्दन की आपको दिक्कत दे रही है, तो जब आप लोम अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं उस दौरान आपकी गर्दन की तकलीफ भी कम होती है, तनाव भी कम होते हैं, दमा में आराम भी लगता है, हृदय का भारीपन भी कम होता है। यह प्राणायाम इन रोगों के लिए चमत्कारी है, बहुत ही शानदार है।
को दूर करने के लिए प्राणायाम से अच्छा कोई उपाय नहीं है। कितनी दवा आप खाएंगे? एस्थेलिन आप लेते हैं, ऐसा मुख से खींचते होंगे आप एस्थेलिन में। उसके बाद ये सब स्टेरॉइड्स हैं। जितने स्टेरॉइड्स आप लेंगे आपकी श्वास नलिकाएं कड़ी पड़ जाएंगी और आगे जाके प्रॉब्लम्स आपको बढ़ना ही है। इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज किसी पैथी में नहीं है, केवल योग पैथी में ही है, योग द्वारा ही है। देखिए, योग से आप किसी चमत्कार की आशा मत करिए। योग तो आपको एक अच्छा जीवन सिखाता है। मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं। रोग में आपको अपने अंदर अंतर आता ही है। तो जब आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो प्राणायाम का प्रयोग करते करते ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता है, फेफड़े आपके फैलते हैं, रक्त आपका शुद्ध होता है, विकार दूर होता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसमें चमत्कार की कौन सी बात है?